इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा सुबह से गायब है। क्या उम्र है आपके बच्चे की? मेरे बेटे की उम्र 33 साल है। ओह, मैं समझा छोटा बच्चा है। हुआ क्या था? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ, शायद मेरा कज़न है, बल्कि भाइयों जैसा है। वो आज सुबह से गायब है। परसों मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो आज उनका सोया मैं। उसे तो हर सूरत में घर पे होना चाहिए था। उसके मोबाइल में मुसलसल बेल जा रही है, मगर कॉल रिसीव नहीं हो रही। समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ चला गया। इंस्पेक्टर साहब, शाहिद मेरी मरहुमा नंद का बेटा है। उसकी परवरिश मैंने की है। पता नहीं परवरदिगार मुझे किस आजमाइश में डाल रहा है। पहले बेवगी का दुख और अब औलाद का दुख। इंस्पेक्टर साहब, मैं इद्दत में से उठकर आई हूँ। ये तस्वीर उसकी है? जी जी इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे की तस्वीर। ठीक है, हम इसको तलाश करते हैं, ढूंढते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको खबर मिल जाएगी। अमरीन साहिबा, कहाँ है ये? दरवाजा ही नहीं खोल रही। अमरीन साहिबा, ये क्या? अमरीन साहिबा, अमरीन साहिबा, अमरीन साहिबा, अमरीन साहिबा, लाश? हेलो G15? मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, 7 नवंबर को शाहिद की फैमिली ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट गुलिस्तान जौहर के थाने में दर्ज करवाई और 8 नवंबर को पुरसरार हालात में एक मकान में शाहिद की लाश बरामद हुई। अशफाक साहब, आप मालिक मकान हैं, आपको ही नहीं पता कि मकतूल कौन है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बताया था कि ये मकान मैंने एक औरत को किराए पे दिया था, और ये लाश किसकी है, ये कौन है, मैं नहीं जानता। बल्कि इससे पहले तो मैंने इसको कभी अपने मकान में देखा भी नहीं। तो कहाँ है आपके किराएदार, और कब से दिया हुआ किराए पे मकान आपने? इंस्पेक्टर साहब, 6 माह पहले ही मैंने ये मकान एक बेवा औरत को किराए पे दिया था। अमरीन नाम है उनका, हैदराबाद से अपने देवर के साथ आई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इशफाक साहब जी, आपका अखबार में ऐड देखा था, आपका मकान किराए के लिए खाली है। हम लोग हैदराबाद से आए हैं, ये मेरी भाभी हैं, इनके लिए मकान चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? दरअसल बात यह है कि मैं अपना मकान किसी बड़ी फैमिली को नहीं देता। जी, भाई तो रहे नहीं, तो भाभी अकेली ही हैं, तो इनकी जॉब कराची में लग गई है, तो ये यहीं अकेली ही रहेंगी और मैं आता जाता रहूँगा। अच्छा, ये अकेली रहेंगी तो इनके बच्चे नहीं हैं? जी बच्चे हैं, वो हैदराबाद में दादी के पास हैं, वो भी आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग पहले चल के मकान देख लें और आप लोगों को ये मकान पसंद आ जाता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप चाहें तो पहले से आ सकते हैं। कितने बच्चे थे उसके? बच्चे मैंने कभी देखे तो नहीं, अलबत्ता मैंने अमरीन से पूछा था तो उसने मुझे बताया था कि उसके बच्चे हैदराबाद में एक स्कूल में पढ़ते हैं और इस साल अप्रैल में जब न्यू एडमिशन होंगे तो वो अपने बच्चों का एडमिशन कराची के स्कूल में करवा देगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, अजीब पुरस्कार सा मामला है। लेकिन मैंने इस लाश की शनाख्त कर ली है। कल ही इसके घर वालों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अमरीन जिसको आपने घर किराए पे दिया था, उसने शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको दी होगी। जी है। मुझे चाहिए। योर ऑनर,
शाहिद को 7mm के पिस्टल से 3 मर्तबा फायर करके हलाक किया गया था। मालिक मकान से जब पुलिस ने मजीद तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि उसने ये घर कटहरे में खड़ी अमरीन को किराए पर दिया था, लेकिन उस घर में सिर्फ शाहिद की लाश मौजूद थी और अमरीन का कुछ पता नहीं था। सर, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी पर से अमरीन का शनाख्ती कार्ड मिला और उस पर जो पता दर्ज था वो हैदराबाद का एक घर था। पुलिस ने वहां जाकर छापा मारा और वहां से अमरीन को गिरफ्तार किया। आ रही हूँ। ओ भाई सब्र कर लो, आ रही हूँ, बहुत जल्दी है। अमरीन तेरा नाम है? जी मेरा नाम है, लेकिन खैरियत आप लोग? कराची से कत्ल करके तू यहाँ आके बैठी हुई है। कत्ल? किसका कत्ल? शाहिद कौन है? हाँ मेरा शौहर है शाहिद। क्या हुआ है? कराची वाले घर में उसकी लाश मिली है। अमरीन ने शाहिद की मौत की इतला पर पुलिस के सामने बहुत हैरानी का इजहार किया और ये बताया कि मरने वाला उसका शौहर था। शायद नहीं रहे। किसने मार दिया शाहिद को? ये टस्वे बहाना किसी और के सामने, तेरे सामने नहीं बहाना टस्वे। ये कैसे मर गया वो? 20 साल का तजुर्बा है मुझे और मैं तो कातिल को देखते ही पहचान लेता हूँ कि इसने कत्ल किया है। ये ड्रामेबाजी अपनी बंद कर, पर इसको गिरफ्तार करो, ले चलो इसको। नहीं मैंने नहीं मारा है ना, मुझे तो आप लोगों ने बताया कि वो मर गया। मैंने नहीं मारा शाहिद। तुम लोग ये सारे मोहल्ले में सबसे मालूमात करो इसके बारे के अंदर, सारी तफसील मालूम करो सारे से, जल्दी। आदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में हर रोज औरतों के अगवा की 4, औरतों के कत्ल की 3, औरतों की खुदकुशी की 2, औरतों से ज्यादती या इज्तिमाई ज्यादती की 3 और गैरत के नाम पर कत्ल की कम अज कम 2 वारदातें रूरमा होती हैं। अमरीन अपने इस मुबैना निकाह का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। योर ऑनर, शाहिद पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे और मकतूल शाहिद के घर वालों को ना ही अमरीन के बारे में कुछ इल्म था और ना ही अमरीन और शाहिद के निकाह के बारे में कोई मालूमात थी। उनके मुताबिक शाहिद एक बहुत ही शफीक बाप और अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत करने वाला शौहर था। उनके नजदीक ये मुमकिन ही नहीं था कि शाहिद अपने घर वालों से छुपकर अमरीन से निकाह करता। योर ऑनर, अब तक की इब्तदाई तफ्तीश में तमाम शवाहिद मुल्ज़िमा अमरीन की तरफ ही इशारा करते हैं। योर ऑनर, इसने वो घर किराए पर लिया, लेकिन मालिक मकान को इसने ये बताया कि ये एक बेवा औरत है। इसने अपने शौहर शाहिद के बारे में मालिक मकान को क्यों नहीं बताया? योर ऑनर, मुल्ज़िमा अमरीन को हैदराबाद के जिस घर से गिरफ्तार किया गया वो घर भी खाली था और अहले मोहल्ला के मुताबिक उस घर को पिछले कई सालों से ताला लगा हुआ था। जी वैसे तो ये घर काफी टाइम से बंद है, मगर एक खातून है जो यहाँ कभी कभार आती हैं। यार ये घर तो काफी अर्से से खाली पड़ा हुआ है, इसके शायद घर वाले शायद बाहर रहते हैं। और पुलिस ने जब अमरीन से ये दरियाफ्त किया कि आपका हैदराबाद आने का क्या मकसद था, क्या आप किसी रिश्तेदार को मिलने आई, आप इस खाली घर में क्या कर रही थी, तो इस सवाल का अमरीन के पास कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं था। तू अचानक हैदराबाद क्यों गई थी? ना तूने मालिक मकान को बताया, ना तूने किसी को इत्तला दी। ठीक बता, क्यों गई थी हैदराबाद तू? जी वो ना अचानक मुझे कुछ जरूरी काम था। अचानक क्या काम पड़ गया था तेरे को? और तूने मकान भी किराए पर झूठ बोलकर लिया था? नहीं मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। तूने झूठ नहीं बोला कि तू बेवा है, तेरे बच्चे? बेवा तो मैं अभी हुई हूँ ना, क्योंकि शायद से मेरी शादी भी तो अभी हुई है, तो बच्चे कैसे? तू मुस्तकिल झूठ बोल रही है, तेरे को इतना बोल लो झूठ मत बोल। तूने जिस आदमी के साथ मिलकर वो मकान किराए पे लिया था, वो बंदा कौन है? वो बंदा वो तो शाहिद के ऑफिस में काम करता था। शाहिद ने उसे मेरे साथ भेजा था कि मकान लेने जा रही हूँ तो किसी आदमी को साथ लेके जाओ, और
आप तो औरत हैं ना, आप तो जानती हैं कि शहर में अकेली औरत को मकान मिलना कितना मुश्किल काम है ना, तो इसीलिए बस थोड़ा सा झूठ बोला था कि वो मेरा देवर है। बीबी, आप औरत हैं तो अभी तक इंस्पेक्टर साहब लिहाज कर रहे हैं आपका। आपको इसकी किसी बात पे एतबार आ रहा है? शिनाख्ती कार्ड इसका बता रहा है कि ये कवारी है, मालिक मकान को इसने कहा कि ये बेवा औरत है। मुझे तो इसकी किसी बात पे एतबार नहीं आ रहा। अभी तक तो यही नहीं इस्टेब्लिश हो रहा इस खातून के बारे में कि इसका स्टेटस क्या है। और बीबी, शाहिद को इतनी लंबी चौड़ी कहानी बनाने की क्या जरूरत थी? अगर इसको मकान किराए पे लेके देना था और ये अगर उसकी वाकई में बीवी थी तो वो खुद जाता। ये देवर का एक नया ड्रामा इसने बीच में डाला। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे तो ये किसी शरीफ घर की भी नहीं लग रही। आजकल जिस किस्म की वारदातें हो रही हैं, जिस किस्म के गैंग्स हैं, जरूर ये किसी गैंग का हिस्सा है। उस बंदे को भी ट्रेस करवाएं जिसको ये कह रही है कि देवर था इसका। योर ऑनर, अमरीन ने तफ्तीश के दौरान कई मर्तबा ऐसे बयानात दिए जिनमें तजाद था। योर ऑनर, मुल्जिमा अमरीन से मजीद तफ्तीश करके हमने आला कत्ल बरामद करवाना है, इसका CRO कराना है, इसलिए अदालत से दरख्वास्त है कि इसको पुलिस कस्टडी में देने की इजाजत दी जाए। योर ऑनर, इस्तिगाज़ा ने मेरे क्लाइंट के खिलाफ बहुत ही बेजान केस बनाया है। ना कोई ठोस सबूत है, ना ही कोई गवाह, और मैं ये साबित कर दूंगा कि मेरी क्लाइंट बेगुनाह है। वकील साहब, मुल्जिमा को बेगुनाह या गुनहगार साबित करना अदालत का काम है। योर ऑनर, पुलिस ने बगैर शवाहिद के मुल्जिमा को गिरफ्तार नहीं किया। अब तक की तफ्तीश से अदालत को आगाह करने के लिए मैं इस केस के आयो साहब को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पेश किया जाए। तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर खान हाजिर हो। इंस्पेक्टर साहब, आप अदालत को बताएंगे कि आपको क्यों शक है कि मुल्जिमा अमरीन ने ही शाहिद का कत्ल किया है। योर ऑनर, जिस मकान से मकतूल की लाश मिली है उस मकान में ये मुल्जिमा ही रहती थी और अचानक किसी को बताए बगैर ये हैदराबाद चली गई। योर ऑनर, इसके बयानात में काफी तजाद है। हर लिहाज से ये औरत मशकूक ठहरती है। ये अभी तक अपनी शादी भी सही साबित नहीं कर सकी कि शाहिद से इसकी शादी हुई थी। ये झूठ पे झूठ बोल रही है और इसका कोई रिकॉर्ड इसका मौजूद नहीं है, ना निकाहनामा, ना कोई चीज साबित नहीं कर सकी अभी तक। और अचानक कत्ल वाले दिन ही इसका हैदराबाद जाना और भी मशकूक करता है। योर ऑनर, हमने नादरा में भी दरखास्त दी है कि इसके कवायद की डिटेल हमें दी जाए और इससे मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। अब इससे आला कत्ल भी बरामद करना है, CRO भी कराना है, इसके लिए हमें रिमांड चाहिए। योर ऑनर, मैं आयो साहब से इजरा की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी तफ्तीश के मुताबिक कत्ल कब और किस वक्त हुआ? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक लाश 24 घंटे पुरानी है। आपको 8 नवंबर को लाश मिली है और जाहिर है उसी दिन आपने पोस्टमार्टम करवाया होगा। पोस्टमार्टम किस वक्त करवाया था? तकरीबन 8 बजे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक लाश 24 घंटे पुरानी है। इसका मतलब है कि कत्ल 7 नवंबर को हुआ और कोई 7-8 बजे का टाइम था कत्ल का। जी। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, 7 नवंबर की सुबह मेरी क्लाइंट कराची से हैदराबाद के लिए रवाना हो चुकी थी। वारदात के वक्त ना वो कराची में मौजूद थी, तो फिर उनका जाए वारदात पे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप यकीनन कोई बस का टिकट भी प्रोवाइड करेंगे? जी बिल्कुल। तो वो टिकट है आपके पास, अदालत में आपने बतौर एविडेंस प्रोड्यूस किया है? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट को इस बात का इल्म नहीं था कि वो टिकट उनको अदालत में पेश करना पड़ेगा, इसलिए वो उस टिकट को जाया कर चुकी हैं। अगर इस्तिगाज़ा को इस बात का यकीन नहीं है तो वो मिस अमरीन के पड़ोसियों से फ़ोन करके पता कर सकती हैं कि वो उन दिनों में वहाँ मौजूद थी या नहीं थी। योर ऑनर, इंटरसिटी बस सर्विस की CCTV कैमरा की फुटेज 7 नवंबर की सुबह की निकाल के देखी जा सकती है। मेरी क्लाइंट को बस में सवार होते हुए बासानी देखा जा सकता है। वकील साहब, आपके पास अगर वाकई में सबूत होता और आपके दावे में कोई सच्चाई होती तो आप अभी तक ये तमाम शवाहिद और सबूत अदालत में पेश कर चुके होते। ना तो आपके पास बस की टिकट है उस रोज की और ना ही वो CCTV फुटेज है आपके पास। अगर है तो अदालत को बताएं सच्चाई क्या है। और सच्चाई यही है कि आपका दावा भी झूठा है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी क्लाइंट उस रोज शाहिद को कत्ल करके फरार हुई है हैदराबाद के लिए। योर ऑनर, फिलहाल हम इस बहस को यहीं छोड़ते हैं कि मिस अमरीन जाए वारदात में मौजूद थी या नहीं थी। आइए साहब, कत्ल एक पिस्तौल से हुआ है और यकीनन आपने मेरे क्लाइंट के घर की तलाशी भी ली होगी। क्या आपको आला कत्ल मिला? वकील साहब, आपकी ये क्लाइंट औरत बहुत चालाक है। इसने पिस्तौल रास्ते में जाते हुए कहीं फेंक दिया होगा या कहीं छुपा दिया है।
इसीलिए तो मैं अदालत से रिमांड मांग रहा हूँ। आयुष साहब, कत्ल का कोई ना कोई मुहर्रिक होना जरूरी है। आप ये बता सकते हैं कि मेरे क्लाइंट उस शख्स को क्यों कत्ल करेगी जिससे चंद रोज कबल इसकी लव मैरिज हुई है? वकील साहब, ये तो आपका दावा है ना, अभी तो कहीं साबित नहीं हुआ कि उसने शादी की है। इसको साबित करें आप। इसी सिलसिले में तो हम अदालत से रिमांड ले रहे हैं। सर, हमें मुल्जिमा अमरीन के बारे में बहुत से शक व शुबहात हैं। सर, इसने मालिक मकान को किराए पर घर लेते वक्त ये बयान दिया था कि ये एक बेवा औरत है और अपने साथ एक शख्स को लाई थी जिसको इसने कहा था कि उसका देवर है। योर ऑनर, अभी तक उस शख्स के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है। हमें शक है कि मुल्जिमा किसी गिरोह का हिस्सा है जो शादीशुदा मर्दों को फंसाते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं और फिर उनकी जायदाद पर कब्जा भी कर लेते हैं। सर, मुल्जिमा के बारे में जांच पड़ताल मुकम्मल करने के लिए हमने नादरा में एक एप्लीकेशन दे रखी है ताकि इसके कवायद हमें मालूम हो सके। योर ऑनर, आयुष साहब और इस्तिगासा ने अब तक जो दलाइल पेश किए हैं तमाम के तमाम मफरूजों पर मुश्तमिल हैं। उनमें कोई हकाइक शामिल नहीं है। ना तो इनके पास कोई सबूत है, ना कोई चश्मदीद गवाह है और ना ही अब तक आला कत्ल बरामद कर सके। योर ऑनर, ये केस बिल्कुल बेजान है। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट को जमानत पर रिहा किया जाए और उन्हें मौका दिया जाए कि अपना बयान सफाई अदालत में रिकॉर्ड करवाएं। मुल्जिमा अमरीन, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? जैसा मैं पुलिस वालों को 1000 दफा कह चुकी हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने तो कभी जिंदगी में पिस्तौल को हाथ भी नहीं लगाया। कहाँ से आएगा मेरे पास पिस्तौल? मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि शायद मेरा शौहर था, हमारा निकाह हुआ था, बस हमारे भी कुछ इख्तलाफात हुए जिसकी वजह से मैं मायूस होकर हैदराबाद चली गई और शाहिद की मौत की खबर वो भी मुझे पुलिस वालों से मिली। मुझे नहीं पता उसे किसने मारा है, क्यों मारा है, मुझे कुछ नहीं पता। बेकसूर हूं। अब तक की जो तफ्तीश सामने आई है उसके तहत अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कत्ल जिस मकान में हुआ वो मकान मुल्जिमा अमरीन के ज़ेर इस्तेमाल था और मुल्जिमा अमरीन का बगैर किसी को बताए अचानक हैदराबाद चले जाना इस वाक़े को और मशकूक बनाता है। और डिफेंस लॉयर का भी ये इतराज़ बिल्कुल दुरुस्त है। मुल्जिमा को मुजरिम साबित करने के लिए ये तमाम शवाहिद नाकाफी हैं, लेकिन बहरहाल मुल्जिमा इस केस में सोल सस्पेक्ट है और अदालत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह हुक्म देती है कि वो इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करे। लिहाजा ये अदालत मुल्जिमा अमरीन को 8 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में कत्ल के जुर्म की नफ्सियाती वजूहात का ब्रेकडाउन जाहिर करता है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर कत्ल आम सी वजूहात के बिना पर होते हैं, जिनमें जाती इख्तलाफ, दुश्मनी और जायदाद जैसे मसाइल वजह कत्ल बनते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर कत्ल की वारदातों में गन इस्तेमाल होती है, जिससे जाहिर होता है कि हमारे मुल्क में असलहे तक रसाई किस कदर आसान है। असल में आप लोगों से ये भी पूछना चाह रही थी कि आप में से किसी के इल्म में था कि शाहिद ने अमरीन से शादी कर ली है? हमें तो खुद इस मामले की कानो कान खबर नहीं है। हमें यकीन नहीं आ रहा कि शाहिद भाई किसी लड़की के चक्कर में भी थे। वो लड़की झूठ बोल रही है। शाहिद का उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है और हमारे यहाँ तो खानदान में शादी की जाती है। शाहिद की शादी गजाला से उसकी पसंद की हुई थी। मैं गजाला से मिल सकती हूँ? नहीं, उसकी तो बहुत तबीयत खराब है। उसे तो सकता सा हो गया है, गुमसुम रहती है। हमें तो खुद गजाला पे बड़ा तरस आता है। एक तो बेचारी जवानी में बेवा हो गई है, दूसरा उसके शौहर के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनने के लिए मिलती हैं। मुझे तो लगता है कि शाहिद भाई को किसी ने ट्रैप किया है, क्योंकि सुना है आजकल इस तरह की वारदात होती रहती हैं। जी ठीक कह रही हैं आप, इस किस्म की वारदातें हो तो रही हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात होती, कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा होता तो घर में किसी से तो शेयर करता ना वो। नहीं बेटा, हमारे घर के मर्दों की आदत है कि वो घर की बात बाहर और बाहर के मामलात घर में नहीं लाते और ना औरतों को इन मामलात में डालते हैं। मेरे शौहर का अचानक इंतकाल हो गया। अगर शाहिद को कोई मसला होता तो वो उनको ज़रूर बताता या फिर नदीम से जिक्र करता।
दोनों भाइयों की तरह ही थे और मैंने भी उसे अपना बेटा ही समझा था। अगर अमरीन से उसने वाकई शादी की होती तो वो कम से कम मुझे जरूर बताता। झूठ बोल रही वो औरत। शायद मेरा दोस्त कम बल्कि भाई ज्यादा था। तुम कब आए? मैम 5 मिनट हो गए, आप मसरूफ थी तो इसलिए तंग नहीं किया। अच्छा, मैंने नोटिस ही नहीं किया। ये क्या है? ये पुलिस ने अमरीन का डेटा निकलवाया नादरा से, उसकी एक कॉपी आपको भेजी है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये औरत तो पहले दिन से झूठ बोल रही है। इसने जो मालिक मकान को अपना शनाख्ती कार्ड दिया था वो एड्रेस कोई और था जहां से इसको गिरफ्तार किया, और इस डेटा से तो पता चल रहा है कि इसका शौहर शाहिद नहीं बल्कि कोई कमाल नामी शख्स है। हैदराबाद लतीफाबाद का एड्रेस है और इनके तो 2 बच्चे भी हैं। कहानी क्या है? इंस्पेक्टर साहब को कहो कि कल हैदराबाद चल रहे हैं, हम साथ जाएंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम भी साथ चलो। ठीक है मैम। अमरीन ने कहा था कि वो तो बेवा है। अमरीन का बस चलता तो वो मुझे मारकर सचमुच बेवा हो जाती। झूठी है वो एक नंबर की। आप लोगों की तलाक क्यों हुई थी? कौन सा ऐसा मर्द है जो ऐसी बदचलन औरत के साथ जिंदगी गुजार सके। उसने पता नहीं किस किस मर्दों से फेसबुक पर दोस्ती की हुई थी और रात रात भर पता नहीं किससे फोन पर लगी रहती थी। अच्छा ठीक है, बहुत बातें हो गई, चलो फोन बंद करो, मुसीबत के आने का वक्त हो गया है। अल्लाह हाफिज। अब आज जल्दी आ गए? अच्छा सुनो, वो खाना रखा है किचन में, गर्म करके खा लेना। ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम किसी के साथ फोन पर लगी हुई थी। मैं और फोन पे लगी हुई थी? मैं तो बस गेम खेल रही थी इसमें। ये क्या बदतमीजी है, मेरा फोन तो इधर। पता नहीं किसी का फोन नहीं चेक करते हैं। मैं तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूंगी। इधर तो मेरा फोन। तुम्हें इतना नहीं पता किसी का फोन नहीं चेक करते हैं? तो तू मुझसे तलाक चाहती है। मैं तुझे तलाक हरगिज नहीं दूंगा। मैं तुझे तेरी औकात पे रखूंगा। मैंने तुमसे तलाक की बात कब की है? अगर तुम मुझे तलाक नहीं भी देना चाहते ना तो शायद तुम भूल रहे हो, निकाह नामे में तलाक का हक मेरे पास भी है। चलो जाओ, मैं लड़ाई का कोई मूड नहीं है। मैं क्यों जाऊं? ये घर मेरा है। अच्छा तो ये तुम्हारा घर है तो ठीक है, तुम यहाँ रह लो, मैं चली जाती हूँ। और हाँ, तलाकनामा तुम्हें कल मिल जाएगा। और बच्चे अपने पास रख लेना, गले में हार की तरह डाल लेना उन्हें। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे बच्चे। बच्चे तो मैं तुझे हरगिज नहीं दूंगा, क्योंकि तेरे जैसे औरत के साथ मेरे बच्चे हरगिज नहीं रह सकते। और फिर आपने उसे तलाक दे दी? मेरी इतनी मजाल कहां कि मैं उसको छोड़ सकता था। तलाक का हक उसके पास भी था, इसलिए वो मुझे तलाक देकर चली गई। बच्चे मेरे पास ही हैं। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी जी जरूर। आपको जो अपनी बीवी पर शक था, इसका कोई सबूत भी था आपके पास? जी हाँ, सबूत है मेरे पास। उसके मोबाइल का बिल। उससे क्या जाहिर होता है? उससे ये पता चलता था कि वो एक ही नंबर पर कई कई घंटों तक बातें करती रहती थी। अच्छा, आपके पास अभी वो फोन रिकॉर्ड होगा? जी हाँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा। अगर बहुत जहमत ना हो तो हमने एक्चुअली वापस जाना है कराची, और इम्पोर्टेंट होगा मालूम करना कि वो किससे बात करती थी। अगर आप वो बिल्स ढूंढ दें तो बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, मैं देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था ना, कमाल ने जो हमें फोन डाटा दिया है वो इम्पोर्टेंट है। क्या बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? इससे क्या फर्क पड़ता है कि कमाल ने हमें 8 महीने पुराना रिकॉर्ड दिया है और इस बेस पर हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते? ये कोई छोटी बात है? अमरीन क्यों उससे पूरी पूरी रात बात करती थी? और उस इंसान का ताल्लुक तो देखें अमरीन और शाहिद के साथ क्या बनता है। आप बहाने ना बनाएं, आप उसको अरेस्ट करें। मैं खुद आके तफ्तीश करती हूँ, सारे सवालों के जवाब देगा वो। आप अरेस्ट करें।
बहाने बना रहे हैं, इनको स्पून फीड करना पड़ता है और उसके बावजूद ये मफरूजे बनाते हैं। नहीं मैडम, ये डाटा पुराना है। अब तुम्हें पता है कि किसका नंबर ट्रेस हुआ है उस रिकॉर्ड से? किसका नंबर है वो मैम? कत्ल अम्द की सजा पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 302 में मुतय्यन की गई है, जिसके तहत कत्ल के मुर्तकिब को कसास के तौर पर सजाए मौत हो सकती है, या सेक्शन 304 का इतलाक न होता हो तो मौत या उम्र कैद की सजा बतौर ताजीर दी जाएगी, या फिर कसास का इतलाक न होता हो तो कैद सख्त की सजा मिलेगी, जिसकी मुद्दत 25 साल पर मुहित हो सकती है। Start proceeding now. योर ऑनर, इस्तकाज़ा ने मेरे क्लाइंट को बदनीयती की बुनियाद पर इस केस में मुलविस किया था। एक शरीफ खातून को बगैर किसी ठोस जवाब के पहले थाने की हवालात में रहना पड़ा और फिर जुडिशल रिमांड की सूरत में जेल की अजियत सहनी पड़ी। इसके बावजूद भी इस्तकाज़ा को ठोस सबूत पेश ना कर सकी, और कैसे करती? मेरी क्लाइंट तो यकसर बेकसूर है। सर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरी क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। थैंक यू। योर ऑनर, वकील साहब की क्लाइंट अमरीन साहिबा किसी शरीफ खानदान से तो जरूर होंगी, लेकिन वो खुद कितनी शरीफ और मासूम है उसका अंदाजा तो इनकी हरकत से ही लग सकता है। योर ऑनर, पहले दिन से ये औरत पुलिस को गुमराह कर रही है झूठे बयानात के साथ, और हालांकि इस्तगासा और पुलिस बेशक आज इस नतीजे पर जरूर पहुंचे कि असली कातिल कोई और है और वो अमरीन नहीं, लेकिन योर ऑनर ये कत्ल अमरीन की वजह से हुआ जरूर है। योर ऑनर, काश अमरीन जैसी खवातीन के लिए भी कानूनी तौर पर कोई सजा होती। योर ऑनर, इस औरत की मक्कारी की वजह से 3 खानदान बर्बाद हुए। सर, एक शख्स का घर टूटा, एक इंसान अपनी जान से गया, और अब तीसरा शख्स कत्ल की सजा काटेगा। सर, अगर अमरीन पहले दिन से पुलिस के सामने ये सच बता देती कि वो बेवा नहीं बल्कि तलाक याफ्ता है, तो हमारी तफ्तीश पहले दिन से सही सिमत में जाती। सर, जब नादरा ने अमरीन के असली कवायद हम तक पहुंचाए तो हमें मालूम हुआ कि ये तलाक याफ्ता है और इसके 2 बच्चे हैं। सर, अमरीन ने किराए पर मकान लेते वक्त मालिक मकान को अपनी पहली शादी से पहले के शनाख्ती कार्ड की कॉपी अटैच कर दी थी। नादरा से मिलने वाली नई इंफॉर्मेशन के तहत हमने इसके साबिका शौहर कमाल से राब्ता किया, और कमाल से हमें ये बात मालूम हुई कि अमरीन हालांकि जब उनकी बीवी थी और उनके साथ रहती थी तो वो तब भी उनके साथ वफादार नहीं थी। कमाल नौकरी पर जाते थे और अमरीन सारा दिन सारी शाम किसी और के साथ टेलीफोन पर बातें करती रहती थी। योर ऑनर, कमाल साहब ने हमसे वो पुराना टेलीफोन रिकॉर्ड शेयर किया। योर ऑनर, इस टेलीफोन रिकॉर्ड से जिस शख्स का नंबर मिला, पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। योर ऑनर, अब मैं इस वारदात के असली मुजरिम को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुलजिम को पेश किया जाए। योर ऑनर, ये नदीम है। ये मकतूल शाहिद का कजन है, बल्कि उसके भाइयों जैसा था। अब जबकि पुलिस को सारी हकीकत पता चल चुकी है और तुम इकरारे जुर्म भी कर चुके हो, अदालत को बताओ असली हकीकत क्या थी और क्यों मारा तुमने, क्यों कत्ल किया तुमने उसको? अमरीन ने अपने शौहर से तलाक मेरी वजह से ली थी, और वो हैदराबाद से कराची भी मेरी खातिर ही आई थी। हम लोग छुपकर शादी करना चाहते थे, मगर शाहिद ने ये सारी बात जाके अब्बा को बता दी। ठहर जाओ नदीम। जी अब्बा। कहाँ जा रहे हो? अब्बा, मैं दोस्त के घर। दोस्त के घर जा रहे हो या शादी करने जा रहे हो? शादी? कैसी शादी अब्बा? आपको गलतफहमी हुई है। मुझे सब कुछ पता चल गया है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम एक बाजारू डोमनी को घर में लाना चाहते हो, हमारे खानदान की इज्जत मलिया मेट करना चाहते हो। मामू, आप अपने आप को संभालें, इस तरह से करेंगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा नदीम को। मैं कर दी ना घटिया हरकत, तुझे तो मैं देख लूंगा। यार नदीम, मैंने जो सच है मैंने वही कहा है। मैंने यही कहा कि तुम दूसरी शादी करने के लिए जा रहे हो और तुमने मौलवी को बिठाया हुआ है निकाह के लिए। देख ले, मैं सबक सीख ले इससे। कितना फर्माबरदार बच्चा है, और एक तू नाफरमान, माँ बाप की आंखों में धूल झोंकने वाला नाखलफ। शाहिद ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। दूर हो जा, नहीं दे सकता तू मुझे धोखा। दूर हो जा मेरी नजरों से। मर गया तू मेरे लिए, मैं तुझे आग करता हूँ, मैं तुझे आग कर दूंगा। अब्बा मुझे माफ कर दे। अब्बा अरे अरे दरवाजा खोल गाड़ी का। शायद अगर चुगली ना करता तो शायद अब्बा भी इस सदमे से इंतकाल ना करते। जिस शादी की खबर से अब्बा का इंतकाल हुआ, भला मैं कैसे कर सकता था। अमरीन का फोन आया। हेलो नदीम साहब, आपको गुड न्यूज़ देनी थी। क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रही हो? अरे मैं नमक तो नहीं छिड़क रही, बस आपको ये बताना चाह रही थी कि शादी कर ली है। और पता है किससे शादी की है? आपके कजन शाहिद के साथ। वैसे एक और बात कहूँ, असल मर्द वो होता है जो अपने वादे निभाए, ना कि वो जो भाग जाए। वैसे तुम्हें ना चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। क्या कहा तुमने? शाहिद से शादी कर ली है? नदीम एक और बात कहूँ, जहर लगते हो तुम मुझे। मैं जिंदगी में कभी ना तुम्हें देखना चाहती हूँ ना तुमसे बात करना चाहती हूँ। हाड़ में जाओ तुम। बहुत कमीनी औरत हो तुम। और शायद तो मैं देख लूंगा, तुम दोनों को देख लूंगा मैं। देखिएगा, सुने, साथ में देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं हम दोनों। अच्छा ये बताओ कि शाहिद कहाँ है? शायद मेरे साथ है, बात करेंगे। करवाऊं बात? लेती हूँ तू? तुम्हारे साथ है ना वो अभी? देख लेता हूँ तुम दोनों को। हर वक्त मेरे दिमाग में अमरीन के जुमले गूंजते रहते थे। जब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं करूं तो क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अमरीन को मारूं या शाहिद को। मैंने घर से पिस्टल लोड की और अमरीन के घर पहुंच गया। अमरीन घर में मौजूद नहीं थी, लेकिन शाहिद वहां पे था। नदीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ ये देखने आया हूं कि बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा क्या होती है। कहाँ है वो कमीनी औरत? समझा करो यार नदीम, मैंने अमरीन को सिर्फ आसरा दिया था। मुझे क्या पता था वो मुझे भी छोड़ के चली जाएगी। उसका फोन भी नहीं मिल रहा है। किसी चौथे यार के साथ भाग गई होगी। यही तो मैं भी कह रहा हूं मेरे दोस्त। देखो, पहले तुम गलती कर रहे थे, उसके बाद गलती मैंने कर दी। तुम गुस्सा थूक दो। हम उस औरत के लिए आपस में क्यों झगड़ा करें यार, बताओ मुझे। सारा गेम प्लान तेरा ही था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी और तेरी चुगली की वजह से मेरा बाप मर गया। ये क्या कर रहे हो नदीम? तुम पागल हो गए क्या? ये नदीम तुम पागल हो गया? हम दोनों भाई हैं यार। मैं किसी का भाई नहीं, ना किसी का दोस्त हूं। मेरे सामने मेरा दुश्मन है और दुश्मन को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। उस दिन अगर ये घर पे होती तो मैं इसको भी कत्ल कर देता। इस जैसी औरतें घरों को बर्बाद करती हैं, और जो मुझसे ये कत्ल हुआ है उसकी जिम्मेदार ये औरत है। जो सजा मुझे मिलनी चाहिए वो इसे मिलनी चाहिए। वकला की बहस, पुलिस की तफ्तीश और मुल्जिम नदीम के एतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शाहिद का कत्ल अमरीन ने नहीं बल्कि नदीम ने किया है। लिहाजा यह अदालत मुल्जिमा अमरीन को इस केस से डिस्चार्ज करती है और पुलिस को मुल्जिम नदीम के खिलाफ चालान जमा कराने और मुकदमा चलाने का भी हुक्म दिया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।